पवन करमाली हैं, लगातार आदिवासी दलित के मुद्दों पर अपना आवाज़ बुलंद करते रहते हैं और इनसे जानते हैं कि आज का बैठक होगा ST/SC समन्वय समिति क्या मुख्य उद्देश्य है और ST/SC समन्वय कैसे जो है संगठित होगा, इनको लेकर के इनसे ही बात जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से आप लोग एक संगठन बनाने की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इसको लेकर कैसे लेकर? सबसे पहले धन्यवाद देते हैं आपको और हम यही कहना चाहेंगे, ज़्यादा तोड़ मचोड़ के नहीं करना चाहेंगे कि SC/ST समन्वय समिति पिछले बात से चल रही है और संगठन बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा जैसे वाकई में अभी आपने थोड़ा देर प्रश्न पे किए कि जब चुनाव आता है तो सब तो भागने लगते हैं इधर उधर, तो कहीं ना कहीं स्वार्थ इसमें छुपा हुआ रहता है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि SC/ST समन्वय समिति बनने से नहीं होगा, उसमें ठोस आगे आना होगा। जो भी इसमें लीडर लोग होंगे, और लीडर ही एक ऐसा होता है कि अगर अभी हम संविधान का बात करते हैं, संविधान तो सब पढ़ता है लेकिन उसको अमल करने वाले भी लोग होना चाहिए ना। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अमल भी हो, इसमें सभी का बैठक हो, एक साथ बैठक हो और सभी लोगों का आभार करना चाहते हैं जितने भी हमारे बुद्धिजीवी गार्जियन लोग जो हमारे बीच समस्याओं का समाधान होगा इस समन्वय समिति के माध्यम से। पहले तो सभी को जोहार, जय भीम, जय हिंद। और ये SC/ST जो दलित आदिवासी को जो सम्मिलित समिति का आज हम लोग चुनाव के बाद से जो एक आंदोलन था 21 सितंबर में था, तो उस समय हम लोग महाजुटान हुआ था, उसके बाद में धीरे धीरे चुनाव की प्रक्रिया में चला गया लोग, लेकिन ये कोई लड़ाई लड़ने वाला SC/ST का आज तक ले कोई नहीं दिखा। तो आज चिंतन मंथन किया गया कि नहीं बैठा जाए और एक दलित आदिवासी जो मूल निवासी का जो है एक यहाँ कमेटी संगठन होना चाहिए, ताकि हम लोग को देखिए ज़्यादा शोषण होता है, चाहे SC समाज पर, चाहे ST समाज पर। आज देखिएगा कि वहाँ रांची में कुछ परिधान लगल था, वहाँ कुर्सी टेक देता है, कभी दलित के साथ में छेड़छाड़ होता है। तो इस स्थिति में हम लोग हैं कि बहुत लोग हैं कि सब कहीं न कहीं पार्टी से बिलोंग करता है, तो पार्टी में तो लड़ाई नहीं लड़ पाता है, ना पार्टी का लोग सहयोग करता है। वो वोट के चलते वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है कि भाई SC के साथ में कुछ भी हो जाए, ST के साथ में कुछ भी हो जाए। तो ये एक संगठन बनेगा जो तो ये रन करेगा आदिवासी SC/ST समाज में कि किसी तरह का कहीं भी चाहे जमीन का समस्या हो या किसी छेड़छाड़ का समस्या हो। और अभी तो एक मैंने सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश भी अच्छा मिल गया है कि SC/ST एक्ट को डायरेक्ट मतलब अरेस्ट का दे दिया गया है। तो बहुत तरह का हम लोग मैंने खुशी जाहिर कर रहे हैं और मजबूत स्थिति में हम लोग SC/ST समन्वय समिति को चला सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं। यही हम लोग को आज एक बैठने का मंथन चिंतन हुआ। कल हम लोग को फिर वैसे 2 बजे से एक कमेटी का गठन किया जाएगा और यहाँ जो नया मोड़ में हम लोग एक मैंने सोच रहे हैं कि यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर का, सिंधु कानू का, बिरसा मुंडा का और कोका कमार का भी हम लोग एक स्टेचू लगावे। और अगर कोई बेदिया समाज का अगर हम लोग में जुटेगा तो उसका भी मंथन होगा। तो हम लोग विचार करेंगे कि ये चिन्हित महापुरुषों का हम लोग एक स्टेचू का निर्माण करने का एक मैंने मंथन किए हैं और जगह भी हम लोग देखें होना चाहिए, ताकि ये झारखंड और एक संविधान निर्माता है तो पूरे भारत का है, तो कहीं भी उसको स्टेचू हम लोग लगा सकते हैं। यही हम लोग आज हम लोग बैठक रखे हैं और कल भी बैठक रखेंगे और कल एक कमेटी का गठन हो जाएगा जो इसका प्रारूप जो संगठन एक माने अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव सब रहता है, टीम के हम लोग एक चिन्हित करेंगे और उसी आधार पर हम लोग आगे को बढ़ेंगे और इसका निर्माण होगा। अपना परिचय बताएं। आदिवासी जनपद केंद्रीय महासचिव प्रकाश। तो ये सुन रहे थे कि आज का जो बैठक था, इस बैठक में ST/SC के जो भी अगुवा मौजूद थे, इन सभी लोगों ने अपना अपना
विचार प्रकट किया। और जिस तरह से आज आदिवासी कहें या फिर दलित कहें, अत्याचार जो लगातार हो रही है समाज के ऊपर, इन सभी मुद्दों को लेकर के, और रामगढ़ के कहें तो नया मोड़ के सामने एक जगह है जहां पर क्रांतिकारियों का स्टैचू लगाने की मंथन हो रही थी और लोगों ने अपने प्रतिक्रिया दी ST-SC समन्वय बनाने की। क्या लगता है आज जिस तरह से ST-SC समन्वय बनाने की बात हो रही है, ST-SC समन्वय बनाने के बाद जो समस्याएं दिख रही हैं, उन समस्याओं का निराकरण हो पाएगा इस समन्वय समिति से? देखिए, आप जो कह रहे हैं कि ST-SC समन्वय समिति बनाने की बात हो रही है, दरअसल ST-SC समन्वय समिति का स्थापना हो चुका है। हम लोग ST-SC समन्वय समिति पिछले 1 साल से चला रहे हैं। खासतौर पर रामगढ़ जिला आबादी बाग जिला में संयुक्त रूप से चला रहे हैं। और ये ST-SC समन्वय समिति बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि देखिएगा कि भारत में बहुजनों का संगठन लाखों में, जो कि एक तरह से आप कहिए कि अनेक जातियों का संगठन है, समाज का संगठन है, सभी तरह का जो ऐसे संगठन बना के लोग हमारे लोग बटे हुए। और हमारा ये मकसद है इस संगठन के माध्यम से कि सभी लोगों को, जो लोग टुकड़ों में बटे हुए हैं, वो सभी लोगों को एक सूत्र में जोड़ने का, ST-SC में तमाम समुदाय, तमाम जाति, तमाम लोगों को हम लोग इस मंच में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इस मंच में जोड़ने के बाद हमारा जो हक अधिकार है, हमारा जो समस्या है, हमारे ऊपर जो दोहन होता है, हमारे ऊपर जो अत्याचार होता है, तो तमाम चीज़ों पर हम लोग आंदोलन और संघर्ष करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम महेंद्र दास है।